हमारे सोचने से, हमारे ख्याल करने से, हमारी इमेजिनेशन से बहुत बड़ा है। हम सोच नहीं सकते और कोई खुदा को जान नहीं सकता। आज का जो टॉपिक है वो है गॉड्स प्लान। हमारे लिए जो खुदा का प्लान है वो क्या है। जब हम बड़ी ही फेमस वर्ड है जो मैं आपके लिए रीड करने वाली हूँ, यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 आयत से 14 आयत तक मैं पढ़ूंगी। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदा फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मकूफ करूंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा, खुदा फरमाता है। और मैं तुमको उस जगह में जहाँ से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनके प्लान। और खुदा इसी तरीके से अगर हम यिर्मयाह 5 बाब पहला बाब उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। खुदा यिर्मयाह से कलाम करता है। जब खुदावन हमें बनाता है माँ के बतन में, और जब हम ज़बूर पढ़ते हैं तो ज़बूर में भी लिखता है क्या, खुदावन तूने मेरी माँ के बतन में मुझे मादे की सूरत में खलक किया, तो तब से मुझसे वाकिफ है। खुदा मुझसे और आपसे बेशक तब से वाकिफ है जब हम अपने वजूद का हिस्सा भी नहीं बने थे, हम अपने पूरी तरीके से हम पैदा भी नहीं हुए थे। जब हम जानते हैं कि खुदा के हमारे लिए प्लान्स हैं और कुछ हमारे लिए प्लान्स हैं, तो हम क्लैश कर जाते हैं। और हम बहुत सारे लोग आजकल जो नया आजकल ट्रेंड चला है, लोग खादमों के पास जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रोफेसी करें, हमारे फ्यूचर के बारे में बताएं, खुदा मुझसे क्या चाहता है, खुदा मेरे लिए क्या चाहता है, खुदा का मेरे लिए क्या प्लान है। Why we need to know his plan? जबकि यिर्मयाह 29 बाब उसकी 29 आयत में खुदा कहता है, जो चीजें खुदा के जानने की है वो इंसान को जानना जरूरी नहीं है। क्यों हम आने वाले दिनों के प्लान, जो खुदा के मेरे लिए प्लान है, वो जानना चाहता हूँ। कुछ लोग नजूमियों के पास जाते हैं, कुछ लोग अपनी पाम रीडिंग करवाते हैं, डिफरेंट आजकल कुछ लोग कार्ड्स के जरिए अपने फ्यूचर को जानते हैं। देयर इज सो मेनी थिंग्स। शुरू से ही जब से ये दुनिया खल्क हुई, अब हर तरीके के साथ जब हम देखते हैं कि जो 3 नजूमी थे वो यीशु को, जब यीशु पैदा हुआ तो वो एक सितारे को देख के आए, वो सितारों का हाल जानने वाले थे। सो ये बहुत मुद्दत से ये चलता आ रहा है और इंसान इस क्यूरियोसिटी में रहता है कि मेरा फ्यूचर कैसा है। Why I need to know? क्या मुझे अपने खुदा पे यकीन नहीं? क्योंकि ये वाले प्रोग्राम जो हम अभी कर रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली वो लोग ये प्रोग्राम वॉच करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से, जो किसी ना किसी तरीके से यीशु से रिलेटेड हैं। जब यीशु से हम रिलेटेड हैं तो हम ये फ्यूचर जानना चाहते हैं और यीशु से जानना चाहते हैं, इसलिए हम खादमीन के पास जाते हैं कि वो हमें बताएं। जबकि खुदा तो कहता है कि मैं तेरे प्लान जो है मेरे पास, वो तेरे खलक होने से पहले हैं, तेरे बनने से पहले हैं। सो व्हाई आई नीड टू गिव लॉर्ड सेकंड प्लान? क्योंकि ऑन फर्स्ट प्लेस मैं लॉस्ट हो गया हूं, मैं लॉस्ट हो गया हूं खुदावन, और मैं उस प्लान को जानना चाहता हूं जो तूने मेरे लिए बनाया है। तो इसको खुदावन इसी जब मैं ये पढ़ रही हूँ तब वो सेकंड आयत में लिखता है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुझे जवाब दूंगा। तो जब हम लोगों के पास जाते हैं और पहले वाली आयत को कोट करते हैं कि खुदा ने मेरे लिए प्लान्स रखे हुए हैं और वो मैं जानना चाहता हूँ, और वो मैं क्यों कर जान सकता हूँ, आप प्लीज बनाएं, आप खुदा के खादम हैं, आप मुझे खुदा का प्लान बनाएं। लेकिन खुदा तो कह रहा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझसे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। Why I am lost right now? क्योंकि मैं पहली आयत को पढ़ रहा हूं, सलूशन नहीं पढ़ रहा हूं।
सोल्यूशन क्या है, और तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे। फिर अभी एक और मसला भी है, बहुत सारे लोग, मैं रोज दुआ करता हूँ, मैं खुदा के साथ रोज बात करता हूँ, लेकिन मैं अपना प्लान बी खुदा को दे रहा हूँ, जो प्लान ए है उसके साथ एग्री नहीं कर रहा। हम एक ही काम बहुत देर तक करते रहते हैं, लेकिन हम पहले वाले प्लान के साथ स्टिक नहीं रहते और खुदा के प्लान के साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जान फिशानी का काम है, वो मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है। खुदा मुझसे क्या करवाना चाहता है मैं नहीं जानता। When you surrender to him completely, और बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं मैं करने वाली हूँ। When you surrender to him completely, Lord, I am failed, मैं फेल हो गया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं जीरो हूँ, मैं अपनी बदनी ताकत एफर्ट से कुछ करना नहीं चाहता। I'm here, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, खुदा तू मेरे लिए सोर्स, मेरे लिए यकीनी सोर्स पैदा कर, मुझे गाइड कर, और खुदा आई नीड, मुझे वो प्लान दे जो तूने मेरे लिए बना के रखा। ट्रस्ट हिम, कंप्लीटली ट्रस्ट हिम, क्योंकि 32 ज़बूर की 8 आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। तो क्या खुदा अपनी बात से टल सकता है? क्या खुदा अपनी बात से टल सकता है? और क्या मैं जब खुदा से पूरे दिल दिमाग सोचों से यकजा होकर उससे अपने प्लान का मांगू, तो क्या खुदा वो प्लान मुझे नहीं देगा? अब तीसरी बात आ जाती है। तीसरी बात है, मैं बहुत ही कमजोर हूं, मैं हार्डली अपना सर्वाइवल कंडीशन में हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं हार्डली अपने बच्चों को पाल रहा हूँ या पाल रही हूँ, मैं बड़ा टफ अपनी मैरिज के टाइम से गुजरा हूँ, मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो हमें शैतान दे रहा है हम उसके साथ सेटिस्फाइड हो गए। हम क्या कह रहे हैं? ओके, इफ यू गिविंग मी हार्ड टाइम, तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं इसी हालात में इन्हीं वाकयात में गुजारा कर लूंगा। सो ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टे हियर, आई एम नॉट गोइंग मूविंग। मैं मूव नहीं कर रहा फॉरवर्ड, ना मैं बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ, ना मैं फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन से कंप्रोमाइज कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे स्टे कर लिया है। तो क्या खुदा का प्लान ऐसा हो सकता है कि वो मिजरी का हो? क्योंकि वो तो कहता है मैं अपने ख्यालात को तेरे बारे में जानता हूँ, जो प्रोस्पेरिटी के हैं, जो अच्छे हैं, जो आगे बढ़ाने के हैं, और मैं तुझे सलामती और बुराई से दूर रखना चाहता हूँ, और मेरे पास तेरे लिए कामल उम्मीद है। तो क्यों मैं इसी प्लान के साथ एग्री कर रहा हूं? क्योंकि हम कलाम को समझने में भूल चूक कर देते हैं और हम कहते हैं कि एक जादू की छड़ी हो और मैं ऐसा करूं और ऐसा कहूं और वो हो जाए। दिस इज ए प्रोसेस। अगर खुदा आपका अपने बच्चे के लिए प्लान है, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसी तरह आसमानी बाप है जिसका प्लान मेरे और आपके लिए है, और आपका बच्चा कहता है अच्छा जी मैं पैदा हो गया हूँ, अब मेरे पेरेंट्स ही मेरी टेक केयर करें, मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए पढ़ें, मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए डिग्री अर्न करें, और जब डॉक्टर बन के वहां पे खड़े होने का टाइम होगा तो वो सारे काम मैं करूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हमारे कॉल और फेल में तजाद है। आज बहुत सारी मेरी बहनें जो है वो कंसीव करना चाहती हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में, हम सब उसमें से गुजरते हैं क्योंकि ये दुनिया है। मैंने उस फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी नॉर्मल हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज द लाइफ। और लाइफ का जो सर्कमस्टांसेस है वो दुनिया की माशी हालात पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बहुत सारा फ्लड आया हुआ है, कहीं और किसी और ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम फायर हो गई थी लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। हमारे माशी हालात जो है, हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, वो दुनिया के हालात से बदलते हैं और हर शख्स पे ऑन एंड ऑफ बुरा और अच्छा वक्त आता है। लेकिन उसमें भी खुदावंद कहता है तू बुरे और अच्छे वक्त में अपना पूरा हदिया खुदा के पास लेके आ, और तू कभी भी भूखा, नंगा और प्यासा नहीं हो सकता। हर चीज का सलूशन खुदा का जो प्लान मेरे और आपके लिए है खुदा के कलाम के अंदर है।
लेकिन हम चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? रोमन 12 बाब उसकी पहली आयत 2 आयत में लिखा हुआ है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से नित रोज नए होते जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारी अकल नहीं होती है और हम यीशु में आते हैं तो अकल नहीं कैसे हो सकती है? जब हम इस कलाम को पढ़ के खुदा के अल्फाज को अपनी जिंदगी में, उसकी शरीयत को अपनी जिंदगी में, दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और कलाम सिर्फ मुझे और आपको गुनाह करने से नहीं रोकता बल्कि आपको अच्छे फैसले करने की तरगीब देता है, क्योंकि ये कलाम मेरी और आपकी राह की रोशनी है। और बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट मिजरी का शिकार है कि कोई पैरालाइज है, किसी की टांगे नहीं काम करती, किसकी बैकबोन काम नहीं करती, किसके शोल्डर्स नहीं काम करते हैं। लोग डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं और हम हाथ धो के उस मेन प्रॉब्लम जो इस वक्त हमारे साथ है उसके पीछे पड़ जाते हैं। मुझे कंसीव करना है, मुझे कंसीव करना है। फॉरगेट अबाउट द आपको कंसीव करना है। जो खुदावंद आपसे कह रहा है वो करके देखो। जस्ट रीड द बाइबल, गो फॉरवर्ड वेयर गॉड इज टेकिंग यू, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कंसीव कर लिया। आपको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सुबह शाम आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वर्शिप करते रहते हैं। खुदा तो कह ही नहीं रहा कि मेरे पास तेरा प्लान है कि तू गरीब भूखा नंगा हो। खुदा तो कह रहा है मैं तेरे पास प्रॉस्पेरिटी तेरे पास होगी, मैं तुझे प्रॉस्परस करना चाहता हूँ। जस्ट फॉरगेट अबाउट द फाइनेंशियल इश्यू, वर्शिप गॉड, वर्क हार्ड, एंड यू विल सी how the things will change in your life, because this is a God's plan for you. हमारे पास जो मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, हार्ड सर्कमस्टांसेस आते हैं, हम दिन रात उनको वर्शिप करना शुरू करते हैं। इंस्टेड हम खुदा को वर्शिप करें। Why you can't get rid of that problem? अपने माइंड में से उस चीज को पूरे तरीके से बाहर निकाल के सिर्फ खुदा को प्रायोरिटी दे और कहे खुदा तेरे प्लान मेरे लिए बेहतर प्लान है और तेरे प्लान जैसे प्लान मेरी जिंदगी में कोई हो नहीं सकते, और मैं ये सुनना मैं तेरे प्लान को क्लेम करता हूँ। और खुदा मैं तुझे दिल से पुकारता हूँ, मुझे आवाज दे, मुझे जवाब दे, मेरी राहों को सीधा कर। एंड कभी हो ही नहीं सकता कि खुदा अपने वादे से मुड़ जाए और वो आपको तालीम ना दे और वो आपको आगे ना लेके जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि खुदा अपने वादे से मुड़ जाए? खुदा फरमाता है आसमान और जमीन टल जाएंगी, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। क्या आप उसके इस वादे पे यकीन रखते हैं? जब हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं, हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, मुझसे ऐसे नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाई? क्यों? क्योंकि मैं पूरे तरीके से उसके प्लान के ताबिया नहीं हूं। मैं अपने हाथ पैर टांगे सोचें जो हैं वो गलत रास्ते पे चला रहा हूं। अगर कोई पानी में उतरता है तो वो ऐसे थोड़ी उतर जाता है, उसको तैरना आता है तो उतरता है, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाता है। आज ये दुनिया में जब आप अंधेरे में चल रहे हैं आज, क्योंकि इस दुनिया का मालिक कौन है? खुदा ने फरमाया मैं जाता हूं और इस दुनिया का मालिक आता है। इस दुनिया का मालिक कौन है? द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का शहजादा। ये दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। मैं कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ रही थी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की, जो मेरे दिल पे इतने जोर से लगी, और उसमें उन्होंने लिखा है, बड़ी अकल की बात लिखी हुई है, कोट लिखी हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है, क्या पता क़यामत गुजर गई हो और हम जहन्नुम में रह रहे हो। ऐसे हालात हैं आजकल दुनिया के। क्या आप इस एक अकल की बात पे, एक वाइज विजडम भरी बात पे, प्रोवर्ब्स की तरह एक कोट है, क्या पता क़यामत गुजर गई हो और हम जहन्नुम में रह। इस जहन्नुम में, इस डार्कनेस के दौर में, इस अंधेरे के दौर में क्या मेरे पास रोशनी है जो मेरी राह की रोशनी है, जो ये कलाम है, जो खुदा के प्लान मेरे लिए हैं? क्योंकि उसके प्लान तो तब से हैं जब तो मैंने अपनी माँ के बदन में कंसीव भी नहीं किया था। तो क्या मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, हाँ खुदा तो मुझे अपने प्लान दे दे, या मैं अपना प्लान बी रख के खुदा को कह रहा हूँ खुदा तो अपने प्लान रहने दे, मेरा प्लान बी ले ला, आधे तो वर्क कर। डू वी डू दैट? आज मैं आपको यकीन से ये कहना चाहती हूँ, और ये एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट लर्निंग। मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। कोई मैं आपको जो है वो ये नहीं दे रही, ये मेरी टेस्टिमनी है। When you give your life to him, आपका कलाम से, यीशु से
रिश्ता होता है और आप पूरे दिल से उसको पुकारते हो, उसके प्लान इंतहाई रास्त और दुरुस्त हैं, प्रॉस्परस करने वाले, आगे लेके जाने वाले, और बहुत बड़ी और पुर उम्मीद प्लान है खुदा, जो कोई इंसान, दुनिया की कोई ताकत इस अंधेरे का शहजादा आपको नहीं दे सकता। ओनली जीसस कैन गिव यू। गॉड ब्लेस यू।